नाम क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज किससे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक आपने नाम सुना होगा, कॉमन नाम है, तो हम यूज करने वाला नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या होती है? लाइट होती है, बिजली होती है। बिजली सुनिए तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। चार्ज आपका होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। अब बात आती है बेटा आपकी, इससे आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? अब सबने सुना होगा आपने भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, कॉमन सी बात है, घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक। तो ये किससे? बिजली से इसका कनेक्शन है, बिजली से हमने सुनी है, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि जो ये चार्ज है ये क्या है? चार्ज, चार्ज को हम हिंदी में आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? आवेश। आपने 9th में, 10th में, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये आपका 2 टाइप्स का होता है। क्या टाइप? कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। लाइट चार्ज, ढंग से समझना बेटा, और दूसरा क्या है? अनलाइट चार्ज। अरे बात समझ में? लाइक चार्ज, नाम से ही पता पड़ रहा, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक मतलब एक जैसे, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अनलाइक चार्ज मतलब कि एक तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, या पहला नेगेटिव हो गया, दूसरा। अरे बात समझ? लाइक चार्ज क्या होते हैं? एक जैसे, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लाइक चार्ज बोल दो या सेम चार्ज बोल दो, लाइक चार्ज बोल दो या सेम चार्ज बोल दो। दूसरा क्या आपका? अनलाइक चार्ज। अनलाइक क्या होते हैं? एक जैसे नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है। अब बात आती है बेटा, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो, इनसे मिलकर क्या बनता है? चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज, अगर मैं बोल दूं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। अरे बात समझ बेटा, जब क्या करते हैं? चार्ज आपके बहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, वो क्या कहलाता है? आपका करंट कहलाता है। अरे बात समझ में? अब चार्ज कितने तरीके के बताया बेटा मैंने? 2 तरीके के, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। अब इन लाइक चार्ज क्या होता है? अगर बेटा इनको हम आपस में मिलाते हैं, लाइक चार्ज को आपस में मिलाते हैं, एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, क्या करते हैं? लाइक चार्ज आपके बेटा करेंगे रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। आ रही बात समझ में? रिपेल ईच अदर मतलब एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे, मतलब एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, इनकी लड़ाई हुई आपस में, ठीक है। अब क्या है बेटा? अनलाइक चार्ज है। क्या है? अनलाइक चार्ज। अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये बेटा होंगे अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। अरे बात समझ में? भाई लाइक चार्ज क्या हुए? रिपेल, और अनलाइक चार्ज हुए अट्रैक्ट ईच अदर। अरे बात समझ में?
चार्ज को हम डिनोट करते हैं बेटा Q से। किससे? Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.610 वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। आपको एक नंबर में क्वेश्चन दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद आपका टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, आपने ये सारी चीज 9th 10th में 11th में पढ़ी हुई है। ठीक। उसके बाद एक टॉपिक आ गया आपका कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है बेटा। कंडक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। मतलब ऐसी चीज जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे। आ रही बात समझ में? अलाउ करे किसको? करंट को। ठीक। जैसे कि मेटल्स भी आपके सोना चांदी पीतल तांबा सारी चीज क्या है? लोहा वगैरह, उनमें से करंट पास हो जाता है। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है बेटा? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, करंट पास नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे रबड़ वगैरह हुआ, नायलॉन वगैरह हुआ, प्लास्टिक वगैरह हुआ। आई बात समझ में नहीं? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक चीज आता है बेटा, दो नंबर में अक्सर करके मिलता है आपको। ठीक। कि सबसे पहले तो आपको बताना कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम लॉ क्या है और इसको डिफाइन कैसे करना है और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। ठीक। कैसे करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है। ये बोलता है कि हमारे पास दो चार्ज, कितने चार्ज हैं? दो चार्ज, Q1 एंड Q2। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है ढंग से समझना बेटा, R है। कितनी है? R है। कितनी डिस्टेंस है? R। अब ये बोलता क्या, कहता क्या? दो चीज है, बस दो चीजों को ध्यान रखना। अब ये कहता है जो फोर्स है, क्या है? फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। ठीक है। किसके? मल्टीपल ऑफ टू चार्ज या प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। आ रही बात समझ? मल्टीपल ऑफ टू चार्ज या प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, दोनों का मतलब सेम है। मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना और प्रोडक्ट मतलब भी गुना। आ रही बात समझ? तो हम क्या कर देते हैं भाई, हमने प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Q1 मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है। अब साइन इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी? इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या? मतलब काम क्या, कैसे कैसे करता है? इसका मतलब ये अगर my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. Every day I drive my car to my little job and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Yeah. I wish there was a song with your name as the title. Yeah.
I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, I'm such a drama queen, I'm such a drama queen, and I wish there was a song that I could make you strong, 'cause I'm tired of feeling low inside.